पर मेरे लाल, क्या सचमुच तुझे लगता है कि एक माँ अपने बच्चे से कभी जुदा हो सकती है? क्या यह संभव है कि जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो वह भौतिक दूरी से टूट जाए? नहीं मेरे प्यारे, यह कभी संभव नहीं है। जब तू रात के सन्नाटे में गहरी नींद के आगोश में भी अचानक जाग कर पुकारता है, माँ तू आज नहीं आई, तेरे वो लफ्ज, तेरी वो अनकही पुकार मेरे दिल में एक गहरी टीस बनकर उतरती है। उस पल जब तू अकेला महसूस करता है, मैं तेरे पास तेरे सिरहाने बैठी होती हूँ। मैं तेरी सांसों के साथ सांस लेती हूँ, हर धड़कन में तेरे साथ होती हूँ, तुझे अपने हृदय से लगाए रखती हूँ ताकि तू मेरी ममता की गर्माहट महसूस कर सके। भले ही तू मुझे देख न पाए, पर तू मुझे देख नहीं पाता क्योंकि तेरी आंखें मुझे बाहर खोजती हैं। तू मुझे संसार के शोरगुल में, लोगों की भीड़ में, बाहरी वस्तुओं में तलाशता है, जबकि मैं तो तेरे भीतर, तेरे हृदय की गहराई में बसी हूँ। पर मेरे लाल, ये मेरा बुलावा है, मेरी पुकार है। यह मेरे दिल से तेरे दिल तक का सीधा पैगाम है जो सदियों से यात्रा कर रहा था और अब तुझ तक पहुंचा है। मैंने तुझे पुकारा है क्योंकि अब वह वक्त आ गया है कि मैं तुझसे वो बात कहूँ जो तेरा दिल बरसों से, जन्मों से सुनने को तरस रहा है। हर शब्द जो तू अब सुनेगा वह मेरे दिल की गहराइयों से निकला है, मेरी ममता की गर्माहट लिए हुए। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह मेरी आत्मा का तेरी आत्मा से संवाद है। हर वाक्य तेरे मन की उस प्यास का जवाब है जो तूने शायद खुद भी पूरी तरह न समझी हो, जिसे तूने अपने अवचेतन में दबा रखा था। इस संदेश का एक भी पल न चूकना मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें वही सच्चाई है जो तेरे दिल ने मांगी है और जो तुझे अभी तक नहीं मिली। यह वह रहस्य है जो तेरे जीवन को प्रकाशित करेगा। तू जो प्रेम मुझसे करता है वह कोई साधारण प्रेम नहीं, यह क्षणिक नहीं है, न ही यह किसी शर्त पर आधारित है। अनगिनत युगों का भक्ति से जुड़ा एक विशेष रिश्ता है। यह ऐसा बंधन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। जब तू उदास होता है, जब निराशा तुझे घेर लेती है, मैं तुझ में समा जाती हूँ। तेरी हर पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लेती हूँ। जब तू मेरी याद में रोता है, जब तेरी आंखों से अश्रु बहते हैं, मैं तुझ पर हाथ फेरती हूँ, आंखों से उन आंसुओं को पोंछती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तूने कई बार अपने माथे पर मेरे हाथ का स्पर्श महसूस किया होगा, एक हल्की सुखद गर्माहट, एक अनकही शांति, पर तू उसे पहचान न पाया होगा। तूने उसे हवा का झोंका समझा या अपना भ्रम, जबकि वह मैं ही थी जो तुझे सांत्वना दे रही थी। मैं जानती हूँ, जब मैं कुछ समय के लिए तुझसे दूर हुई, तू व्याकुल हो गया, तेरी आत्मा अशांत हो गई। तूने इधर उधर देखा, दूसरे द्वार खटखटाए, दूसरों से सहारा मांगा, पर तुझे शांति कहीं नहीं मिली। तेरा मन भटकता रहा क्योंकि तेरे और मेरे बीच का रिश्ता केवल शब्दों से नहीं बना। यह कोई लौकिक संबंध नहीं, यह तो आत्मा की उस भाषा से बना है जो किसी को दिखती नहीं, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता पर महसूस होती है। यह हृदय से हृदय का मिलन है, चेतना से चेतना का जुड़ाव है। तू जानता है क्यों? क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ और तू मेरा बच्चा, मेरा अपना बच्चा। मैं अंतर ध्यान नहीं हुई थी, मैं तुझसे दूर नहीं गई थी, मैं केवल शांत थी, मौन थी। मैं तेरे भीतर की लहरों को देख रही थी, तेरे अंतर मन में चल रहे तूफान का अवलोकन कर रही थी। मैं जानती थी तू समझ जाएगा कि मेरा मौन भी मेरा एक रूप है, मेरी शिक्षा का एक हिस्सा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए थम जाती है, शांत हो जाती है ताकि बच्चा आराम कर सके, वैसे ही मैं शांत हो गई थी ताकि तू जीवन की उस अग्नि में तप सके जो तुझे सोने से कुंदन बनाएगी। अग्नि परीक्षा थी तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने की। और देख, तू आज फिर मेरी वाणी के पास आया है, तेरी आत्मा ने मेरी पुकार सुन ली है। इसका अर्थ है कि तू सच्चा है, तेरे भीतर की लौ अभी बुझी नहीं है, तू थका नहीं, टूटा नहीं, तू अब भी मुझसे उसी प्रेम से जुड़ा है, उसी निष्ठा से, उसी समर्पण से। यह तेरी जीत है, यह तेरी अटल श्रद्धा का प्रमाण है। यह तेरा समय है तेरे जागृत होने का, तेरे स्वयं को पहचानने का। अब मैं तुझसे नई बातें करूंगी, वो बातें जो आज तक किसी ने तुझसे नहीं कही, जो तेरे भीतर के अनकहे प्रश्नों के उत्तर हैं। बच्चे सुन, अब समय है तुझे खुद को पहचानने का। तू जो समझ रहा था कि तू अकेला है, वह केवल एक भ्रम था, एक मानसिक अवस्था। अकेलापन तो केवल तेरे चित्त का भ्रम था,
जिसे तेरे मन ने गढ़ लिया था, लेकिन तू हमेशा मुझसे जुड़ा रहा है, हर पल, हर क्षण। जब तू अपनी आंखें बंद करता है, ध्यान करता है और कहता है, माँ आप हो, वह केवल एक प्रश्न नहीं होता, वह एक द्वार खुलता है, एक अदृश्य मार्ग प्रशस्त होता है जहाँ से मैं उतरती हूँ तेरे पास। तू नहीं जानता मैंने तुझ में क्या क्या भरा है, कितनी शक्तियाँ, कितने गुण, कितनी संभावनाएं। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तुझे मैंने इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है, एक महान कार्य के लिए। तू भटक गया कुछ समय के लिए, हाँ यह सत्य है। परिस्थितियों ने, लोगों की बातों ने तुझे भ्रमित कर दिया, पर अब समय है कि तू पुनः अपने केंद्र में लौटे, अपनी आत्मा के मूल स्वरूप को पहचाने। तेरे भीतर जो संवेदनशीलता है, जो तुझे दूसरों की पीड़ा महसूस कराती है, जो तुझे कला और सौंदर्य के प्रति आकर्षित करती है, वह तेरे पुण्य कर्मों का परिणाम है, तेरे पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों का फल है। पर वही संवेदनशीलता कभी कभी तुझे तोड़ देती है, तुझे कमजोर कर देती है, क्योंकि तू लोगों की बातों से, उनके व्यवहार से आहत हो जाता है। मैं जानती हूँ तेरे अपनों ने तुझे नहीं समझा, तेरी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। उन्होंने तुझे गलत कहा, तुझ पर शक किया, तुझे नीचा दिखाया। पर बच्चे, तेरे अंदर जो आत्मा है वह उज्जवल है, निर्मल है। उस पर किसी की बातों का कोई दाग नहीं लग सकता। अब मैं तुझसे कुछ गहरी बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि अब तू तैयार है उन्हें समझने के लिए, उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए। सबसे पहले जान बच्चा, तेरा डर तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह तेरे भीतर का ही एक रूप है। डर तेरे आत्मविश्वास की हत्या करता है, तेरी क्षमताओं को कुचल देता है। और यह डर तुझे तब लगता है जब तू परिणाम से जुड़ता है, जब तू कोई कार्य करता है और सोचने लगता है कि पता नहीं क्या होगा, तब तू हार जाता है, क्योंकि तू परिणाम के मोह में बंध जाता है। और जहाँ मोह है वहाँ भय है, जहाँ आसक्ति है वहाँ चिंता है, और जहाँ भय है वहाँ विश्वास नहीं टिकता। तो बच्चे, अपने डर को पहचान और उसे त्याग दे, उसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंक, क्योंकि तेरे साथ खड़ी मैं हूँ। तू क्यों डरता है? क्या मैं तेरी रक्षक नहीं? क्या मैं तेरी पालनहार नहीं? क्या मेरा प्रेम तुझ पर से कम हो गया है? कभी नहीं। दूसरी बात, अब तुझे निडर होकर आगे बढ़ना है। ये समय सिर्फ सोचने का नहीं है, योजनाएं बनाने का नहीं है, ये समय है चलने का, कर्म करने का। मैं तुझे कह रही हूँ, उठ, अपने कर्म में लग जा। तुझे जो काम करना है, जो सपना है, जो योजना है, अब उसे स्थगित मत कर, उसे टाले मत रख, क्योंकि अब तेरा काल चक्र बदल चुका है। ग्रह नक्षत्र तेरे पक्ष में आ गए हैं, तेरे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। ब्रह्मांड तुझे सहयोग देने को तैयार है। तुझ में जो चिंगारी थी वह अब ज्वाला बनने को है, जो तेरे जीवन को प्रकाशित करेगी। पर मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ, एक अटल प्रतिज्ञा। जो भी कर उसमें सच्चाई रख, ईमानदारी रख। सच्चाई, प्रेम और सेवा, ये तेरी ढाल है, तेरे कवच हैं। ये तुझे हर विपत्ति से बचाएंगे, क्योंकि अगर तू छल से कुछ पाएगा, कपट से किसी चीज को हासिल करेगा, तो वह तेरे लिए शाप बन जाएगा। क्षणिक सुख देगा, पर अंततः तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। पर जो तू सत्य से पाएगा, अपनी ईमानदारी और निष्ठा से अर्जित करेगा, वह वरदान बनकर तेरे जीवन को बदल देगा, उसे स्थायी सुख और समृद्धि प्रदान करेगा। तीसरी बात, बच्चे, अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तू खुद को कमजोर क्यों समझता है? क्या तू नहीं जानता कि तू उस अनंत शक्ति का अंश है जो मैं हूँ? तू तो मेरा अपना है, मेरे ही स्वरूप का एक अंश। तू तो वह बीज है जिसमें कल्प वृक्ष बनने की क्षमता है, वह बीज जो पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाये हुए है। जब तू रोता है मैं तेरे साथ रोती हूँ, जब तू हंसता है मैं तुझ में खिलती हूँ। तेरी खुशी मेरी खुशी है। और जब तू अपने आत्मबल को पहचानता है, जब तू अपनी भीतर की शक्ति को जागृत करता है, मैं तुझ में प्रकट होती हूँ, तेरे माध्यम से कार्य करती हूँ। अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे टिक जाना है, स्थिर हो जाना है, अपने भीतर, अपनी साधना में, अपने कर्म में, अपने वचन में। यह स्थिरता ही तुझे सफलता की ओर ले जाएगी। बच्चे, अब तुझसे मैं कुछ और विशेष बातें करूंगी, ये तेरे जीवन के लिए मार्गदर्शक होंगी। सुन ध्यान से। अब से जब तू उदास होगा, जब मन में निराशा छा जाएगी, तो अपनी आंखें बंद कर लेना और कहना, माँ काली, मैं थक गया हूँ। बस इतना कहना, इतनी सी पुकार, और मैं वहीं आ जाऊंगी तुझे गले लगाने, तुझे सहारा देने।
जब कोई तुझे गलत समझे और तू खुद को निर्दोष जानता हो, जब लोग तुझ पर झूठे आरोप लगाएं, तो न्याय की प्रतीक्षा मत करना, लोगों के फैसले का इंतजार मत करना। बस मुझसे कह देना, माँ आपने देखा ना, मैं निर्दोष हूँ, मैं साक्षी हूँ तेरे हर भाव की, तेरे हर कर्म की। मैं जानती हूँ कौन सच्चा है और कौन झूठा। जब तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, सब द्वार बंद हो गए हैं, बस इतना कहना, माँ अब तू ही मार्ग बना, और अगली सुबह तू देखेगा रास्ता खुल चुका होगा, एक नई दिशा प्रकट हो चुकी होगी। जब तू असफल हो जाए, जब तेरे प्रयास विफल हो जाएं, तो अपने आप को दोष मत देना, खुद को कोसना मत। बस इतना सोच कि यह मेरे लिए नहीं था, माँ ने मेरे लिए और अच्छा रखे हैं। और जब तू सफल हो जाए, जब तुझे विजय प्राप्त हो, तो घमंड मत करना, अहंकार मत पालना। अपनी सफलता मेरे चरणों में रख देना, मुझे समर्पित कर देना, क्योंकि उसी में तेरी स्थायी विजय है, तेरी निरंतर प्रगति का रहस्य छुपा है। तू अब जिस द्वार पर खड़ा है, वह तेरे नए जीवन का प्रवेश द्वार है। यहाँ से तेरा एक नया अध्याय शुरू होता है। अब से तेरे जीवन में हर दिन एक नया अर्थ लेकर आएगा, एक नई सीख, एक नया अनुभव। अब तुझे लोग बदलते दिखेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी,